नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं एक नया ट्रैक्टर आपके सामने पेश कर रहा हूं नए ज़माने की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ, और वो है फार्म ट्रैक 45 क्लासिक स्मार्ट। मतलब ये जो फार्म ट्रैक 45 है, जो 48 HP में प्रदान कर रहे हैं हम, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये अंदर से स्मार्ट और बाहर से क्लासिक। मतलब इसकी जो इंजन है, AVL टेक्नोलॉजी वाला जो इंजन है, वो पूरे 500 घंटे तक सर्विस अंतराल से चलेगा। मतलब आप तेल और फिल्टर पूरे 500 घंटे के बाद ही बदलोगे। तो पूरी ट्रैक्टर के परिचय आज देना चाहूँगा। आइए पहले चालू करेंगे इंजन से। तो इस ट्रैक्टर के अंदर 3 सिलेंडर वाला AVL टेक्नोलॉजी वाला इंजन है, और इस इंजन को जो फ्यूल सप्लाई करेगा वो है इनलाइन फ्यूल पंप, जो माइको बॉश का बना हुआ है। इसको मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हम दे रहे हैं वाटर सेपरेटर, जो डीजल में से पानी को अलग करने में मदद करता है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इंजन को ठंडा करने के लिए हमने दिया हुआ है कारो वाला कूलिंग सिस्टम रिकवरी बोतल। तो बार बार आपको पानी डालने की या इस ढक्कन को खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बाहर से ही लेवल चेक कर सकते हो आप। और इस ट्रैक्टर में देखिए जो फ्यूल फिल्टर भी आते हैं वो एक ही फिल्टर आता है, यहाँ देख सकते हो। तो ये नए ज़माने की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो एक ही फिल्टर 4 फिल्टरों जैसा काम करेगा। मतलब 500 घंटे के बाद ही आप ये फिल्टर को बदलोगे। और इस ट्रैक्टर के अंदर और भी चीज़ें हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। इसकी जो पावर स्टीयरिंग आती है वो पूरा बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, मतलब दोनों तरफ से इस पावर स्टीयरिंग की एक्टिवेटिंग होती है। इसका फ़ायदा यह है कि एक उंगली से पूरी ट्रैक्टर को आप काट सकते हो, आरामदायक। तो ये देख सकते हो आप, इधर भी एक्टिवेटिंग है DPS का, और इधर देखिए इस तरफ इधर भी एक्टिवेटिंग है बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग का। इसका मतलब इसके जो लिंकेजेस है कम हो गए, और कटाई जो है कम जगह में आसानी से काट सकते हो। और इसके अंदर देखोगे, इसको मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हमने एक स्पेशल पावर स्टीयरिंग वाला सेपरेट ऑयल टैंक, ऑयल का डब्बा दिया है। इसका मतलब जब पावर स्टीयरिंग चलेगा तो वो इसी में से तेल लेगा। पीछे जो आपके गियरबॉक्स हो गया या हाइड्रोलिक हो गया, वहाँ का तेल अगर इसमें पावर स्टीयरिंग में घुमाओगे तो गंदगी इस पावर स्टीयरिंग में जाके पावर स्टीयरिंग का जो पंप है या इसकी जो सिलेंडर है वो ख़राब होने के चांस है। तो ये अलग सा टंकी से लेने से इसकी लाइफ जो है लंबी उम्र चलेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। आइए इस ट्रैक्टर की आगे की लुक भी देखेंगे। तो आगे का जो डेकाल इन्होंने किया हुआ है फार्म ट्रैक, ये देख सकते हो कितनी सुंदर है, कितनी स्टाइलिश है। पूरा फार्म ट्रैक क्रोम के अंदर डेकाल लगाई गई है, और आगे से जो क्रोम की जो लाइनिंग है देखिए इतनी सुंदर से स्टाइलिंग से किया हुआ है। और 45 भी आगे से डेकाल लगा है, इसकी जो ब्रांड है। मगर ये ट्रैक्टर आएगा 48 HP के अंदर आपको। और इसकी जो मजबूती की बात करेंगे आगे से, तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी कास्ट आयरन सपोर्ट है, जो फ्रंट एक्सल को सपोर्ट करता है। ये यहाँ से लेकर पीछे अगर देखोगे तो इंजन बेड यहाँ तक देखिए, जहाँ से इंजन माउंटेड है, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी एक ही पीस है। और ये बना है कास्ट आयरन, लोहे का है, सॉलिड। तो ये करीब करीब आपको 110 kg का आता है। मतलब ट्रैक्टर को आगे से बैलेंसिंग करने में बहुत मजबूती देता है। और इसकी जो फ्रंट एक्सल को अगर देखोगे आप तो देख सकते हो, इधर बोल्ट है, इधर 2 बोल्ट है और इधर 2 बोल्ट है। और ये जो फ्रंट एक्सल है टेलीस्कोपिक है, इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। मतलब फ्लेक्सी एक्सल हम इसको बोलते हैं। ये अक्सर अगर आलू की खेती में या कोई धान की खेती में, जहाँ पर आपको पौधे इतने बड़े बड़े हो गए 1 फीट तक, और ट्रैक्टर बीच में चला के इंटर कल्टीवेशन करना है, रिजर चलाना है या खरपतवार को हटाना है, तो आप इसको आगे से और पीछे से एडजस्ट करके और इसको चला सकते हो। जिससे क्या है, आप खरपतवार हटाना हो या नाली बनाने हो, वो बनाने में बहुत मददगार रहता है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सी एक्सल। ये करीब करीब आप 2 से 2.5 फीट तक ज़्यादा या कम कर सकते हो आप, ठीक। और बहुत स्टाइल की अगर बात करें तो देश का पहला ट्रैक्टर है जो हैलोजन हेडलैम्प के साथ LED हेडलाइट दे रहे हैं। पूरे के पूरे 9 LED इसके चारों तरफ आएंगे,
मतलब हैलोजन से आप दूर की रोशनी, रात का सेफ्टी भी हो गया, कोहरे के टाइम में भी ये एलईडी लाइट आपको दूर तक रोशनी देता रहेगा। और आइए आगे की टायर की बात करें तो हम इसके अंदर दे रहे हैं आपको गुडियर के टायर जो 6-16 में आएंगे, मतलब जो 6 इंच है इसकी विड्थ हो गई और जो 16 जो है इसकी अंदर की बीड से बीड डायमीटर होगी। तो बड़े टायर दे रहे हैं आगे ताकि बड़ा काम आप आसानी से कर सको। यहाँ ये छोटी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं स्पिंडल। तो ये देखिए ये चौकोर वाला स्पिंडल दे रहे हैं, मतलब चारों तरफ इसकी लॉक है, मतलब हैवी ड्यूटी हो गया ये, 4 लॉक जैसे काम करेगा, मतलब ये लंबी उम्र हैवी ड्यूटी चलेगा। अगर इसकी अल्टरनेटर की बात करें, हम इसके अंदर 35 एम्पियर का मजबूत वाला अल्टरनेटर दे रहे हैं, तो आपकी बैटरी को झटपट चार्ज करने में मदद करता है। और बैटरी की बात करें तो आप देख सकते हो साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स है, मेंटेनेंस में आसानी है बाहर होने से। और इसकी जो लुक में भी देखिए हमने इतना काम किया हुआ है, रोबोस्ट लुक दिया, फार्म ट्रैक का नाम भी लगाया हुआ है। और ये बैटरी स्टार्टर मोटर के पास होने से इसकी केबल छोटी होंगी, केबल जितनी छोटी होंगी बैटरी से करंट कम लेगा और बैटरी की लाइफ लंबी चलेगी। और ये जो सफ़ेद फिल्टर आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ, मैंने पहले बताया था पूरे 500 घंटे में एक बार आप इसकी सर्विस अंतराल है, तो यही है स्पेशल फ़िल्टर जो उसको काम में आएंगे। तो ये 500 घंटे के बाद ही आप बदलोगे इनको। आइए इस ट्रैक्टर पे ऊपर बैठ के मैं दिखाऊं और भी चीज़ें। तो चढ़ने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ हैंड होल्ड है पकड़ने के लिए, और यहाँ पैर रखने के लिए देखिए इतनी आसान वाली फुट रेस्ट है। तो मैं आसानी से चढ़ सकता हूँ या आसानी से उतर भी सकता हूँ। ठीक, बैठने में इतनी आरामदायक है क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर हम दे रहे हैं पूरा का पूरा 5-वे एडजस्टिंग डीलक्स सीट, ऊपर नीचे आगे पीछे, और मेरा वजन है 70 किलो। 70 किलो के हिसाब से इसकी कुशनिंग भी एडजस्ट आप कर सकते हो। और देखिए जब मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ तो पैर रखने के लिए यहाँ स्पेशल फुट स्टेप भी दिए गए हैं, ताकि मैं यहाँ क्लच के ऊपर या ब्रेक के ऊपर पैर रख के ना चलाऊँ। इससे होगा क्या, आपकी क्लच वियर एंड टियर ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ रख के चलाऊँगा तो आरामदायक भी रहेगा और आपकी ब्रेक और क्लच की लाइफ लंबी उम्र रहेगी। छोटे छोटे चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखा गया है जब ये ट्रैक्टर बनाते समय। आइए इसकी मेन चीज़ जो है गियर बॉक्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर हमने सेंटर शिफ्ट फुली कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स हमने प्रदान किए हैं। इसका मतलब आगे जाने के लिए 8 गियर और ट्रैक्टर पीछे जाने के लिए 2 गियर दिए गए हैं, और वो सारे के सारे फुली कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स है। ठीक, इसका मतलब फ़ायदे ये हैं कि आप ट्रैक्टर को धीमी गति में लोड के साथ चलते हुए गियर को आसानी से चेंज कर सकते हो। ट्रैक्टर रोक के गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो है इंस्टेंट मैश गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में आवाज़ें कम आएंगी और गियर चेंज करते समय आपको ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, 2 उंगली से गियर को चेंज कर सकते हो। ये सुपर मैक्स ट्रैक्टर है, इसलिए इसके अंदर जो हमने क्लच दिए हैं ये डुअल क्लच है। देखिए ये पेडल जो दबा रहा हूँ, जब ये आधा क्लच आप दबाओगे तो अगर आपका ट्रैक्टर उपकरण के साथ चल रहा है खेत में तो ट्रैक्टर रुक जाएगा ट्रांसमिशन, मगर पीटीओ यंत्र जो पीछे है वो चलता रहेगा। अगर मैं इसको और दोबारा दबाऊं आगे तो सेकेंड स्टेप में, तो आपका जो पीटीओ यंत्र जो चल रहा है वो भी रुक जाएगा। मतलब एक ही पेडल में 2 ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन ट्रांसमिशन रोकने के लिए और दूसरा ऑपरेशन पीटीओ चालित उपकरण पीटीओ को रोकने के लिए हो गया। तो इसका फ़ायदा यह है डुअल क्लच का, तो ये अक्सर जैसे कि रोटोवेटर, रीपर जैसे उपकरण, पीटीओ यंत्र उपकरण चलाते समय ये बहुत मददगार रहेगा, जिससे फ्यूल की बचत और काम जो है कम समय में ज़्यादा काम कर सकोगे। अगर आप ये ट्रॉली के काम में इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको सिंगल क्लच ही इस्तेमाल करने हैं तो इसके अंदर एक स्पेशल सुविधा दी गई है, वो है क्लच स्टॉपर। ये देखिएगा, ये जो आप बोल्ट देख रहे हो, ये बोल्ट को और खोल दो ताकि ये क्लच को यहाँ स्टॉप कर देगा सिंगल क्लच में। देखिए अभी मैं दबा रहा हूँ, उधर ही रखिए, जब मैं दबाऊंगा तो वो स्टॉपर सिंगल में बदल जाएगा और क्लच को वहीं रोक देगा, तो सिंगल क्लच जैसा काम करेगा। तो जैसे आपकी उपयोग है उस तरीके से आप क्लच को सिंगल या डुअल के तरीके में बदल सकते हो। इस
क्लच स्टॉपर की मदद से। ठीक, जो जो इस्तेमाल होते हैं किसान को, उस तरीके से हमने इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया है। आइए इस ट्रैक्टर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्पीड के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट पैनल की अगर बात करें तो ये देखिए पूरा का पूरा कंसोल के अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल है। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। आरपीएम मीटर हो गया, टेम्परेचर गेज हो गया, फ्यूल गेज हो गया, हाँ, या प्रेशर ऑयल प्रेशर गेज हो गया। बहुत सारी सेंसर भी है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपका आर मीटर है वो डिजिटल में दिखाएगा। ये यहाँ देख सकते हो आप। ये दिन में अलग, रात में अलग कलर से दिखेगा क्योंकि अंदर एलईडी लाइटें हमने लगाई हुई है। 6 से 7 एलईडी लाइट इसमें चलते हैं। अगर हम बात करें इसकी जो स्पीड के बारे में, अगर किसान पूछता है कि मैं इस ट्रैक्टर के अंदर कल्टीवेटर, हैरो या लेवलर चलाऊं तो कौन से गियर में कौन से स्पीड में चलाना है, तो कंपनी ने ये पूरी स्पीड चार्ट लगाई हुई है। देखिए कल्टीवेटर, हैरो और लेवलर चलाने वाले हो तो आप इसको 1700 से 1800 आरपीएम के बीच में चला सकते हो। L4 या H1 गियर में चला सकते हो। ये सुझाव है। इस सुझाव के अनुसार अगर गियर और स्पीड आप मैच करके चलाओगे तो फ़ायदा यह है कम ईंधन की खपत में पूरी शक्ति प्रदान होगी और आउटपुट आपका बढ़िया रहेगा। ये सुपर मैक्स ट्रैक्टर होने की वजह से इस ट्रैक्टर के अंदर हम दे रहे हैं मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ। इसका मतलब इस ट्रैक्टर में आपको 540 चक्कर तो मिल ही रहे हैं जो साधारण आपके रोटावेटर या रीपर उपकरण चल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर इस ट्रैक्टर में आप यंत्र जैसे वाटर पंप, अल्टरनेटर चला रहे हो तो अलग अलग पुली अरेंजमेंट या बेल्ट अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एंगेज करने के लिए देखिए आपको क्लच को दबा के ये जो लीवर है पीटीओ सिलेक्शन लीवर, इसको पीछे की तरफ आप ऐसे करोगे तो एमआर पीटीओ में एंगेज हो जाएगी। और जैसे आप इस मेन गियर लीवर को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लगाओगे तो हर गियर के अंदर आपको अलग अलग पीटीओ के चक्कर मिलेंगे जिससे आप उपकरण की जो स्पीड है वो मैच कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा, अलग पुली अलग बेल्ट के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अलग पुली अलग बेल्ट अरेंजमेंट के लिए पैसा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर भाड़े में कोई आपको उपकरण बोल रहे हैं अरे यार आ जाओ मेरे अल्टरनेटर चलाओ 2 दिन के लिए, तो आप ले जाओ, गियर एडजस्ट करो और वो चल जाएगी। ठीक। और इसका और एक फ़ायदा है, अगर इस ट्रैक्टर में आप थ्रेशर चला रहे हो और चलती हुई थ्रेशर में अगर ज़्यादा फंस गया घास नमी की वजह से तो उसको निकालने के लिए अलग से मैकेनिक वगैरह बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी एमआर पीटीओ, एमआर मतलब रिवर्स पीटीओ भी इसके अंदर है। मैंने रिवर्स गियर डाली और पीटीओ जो है उल्टा चक्कर में घूमी और जो भी फंसी हुई चीज़ है वो तुरंत बाहर निकल जाएगी मिनटों में और आपका काम चलता रहेगा, काम रुकेगा नहीं। फ़ायदा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा कमा के देगा। ठीक। और इस ट्रैक्टर में देखिए शक्ति तो है 48 HP और खूबियाँ हैं बहुत। इसके साथ हमने सेफ्टी के मामले में भी 3 चीज़ें इसमें दी है। 3 सेफ्टी फीचर इसके अंदर है। पहला चीज़ जो है वो है सेफ्टी न्यूट्रल स्विच जो चाबी के अंदर है। देखिए अगर मैं इस ट्रैक्टर को गियर के अंदर है अभी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रैक्टर चालू नहीं हो रही है, तो कई बार होते हैं कि मैं चाबी छोड़ के चले जाता हूँ, बच्चे आके इसको घुमाने की कोशिश करेंगे और ये गियर में है तो चल पड़ती है, तो ये चलेगा नहीं। तो अगर इसको चलाना है तो मुझे क्लच दबा के इसको न्यूट्रल करना है। फिर देखिए अभी मैं चालू कर रहा हूँ, ट्रैक्टर चालू हो गई। इसका मतलब जब तक आप गियर न्यूट्रल नहीं करोगे ट्रैक्टर चालू नहीं होगा। ये है पहला सेफ्टी फीचर। दूसरा सेफ्टी फीचर ये है कि आप चल रहे हो घर से खेत को और आपका दोस्त ने बोला चलो यार मुझे वहाँ तक छोड़ दो और वो यहाँ बैठ गया। आपने किया है कि अपना रोटोवेटर जो पीछे ठांग के अब दोनों लीवर को ऊपर करके चल रहे हो। इसे क्या हो कि रोटोवेटर ऊपर है, वो जो बैठा हुआ है उसने गलती से ये जो लीवर है ये लीवर को गलती से पैर से नीचे कर दिया तो चलती हुई ट्रैक्टर से रोटोवेटर नीचे गिर सकता है। तो हमने क्या किया, इस ट्रैक्टर के अंदर एक स्पेशल फीचर है वो है ट्रांसपोर्ट लॉक दिए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि उपकरण को ऊपर उठाओ और इसको लॉक कर दो, इस तरीके से पूरा का पूरा टाइट कर दो। तो होगा क्या, गलती से भी ये लीवर नीचे करोगे तो आपका उपकरण ऊपर से नीचे गिरेगा नहीं क्योंकि ये लॉक उसको ऊपर ही टांग के रखेगा। मगर याद रहे खेत में जाने के बाद उपकरण का काम चालू करने से पहले इसको अनलॉक कर दो पूरा, फिर आप हाइड्रोलिक का काम चालू कर सकते हो। और जो तीसरी चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है और वो है डीजल टंकी का लॉक। देख सकते हो यहाँ
डीजल टंकी के ऊपर हमने एक छोटी सी लॉक दी है, इसकी अलग से चाबी आती है। ये चाबी किसी और ट्रैक्टर में चलती नहीं है, यूनिक होती है। फ़ायदा ये है, बच्चे खेलते टाइम गलती से इसको खोल के इसके अंदर कुछ मिट्टी पत्थर ना डाल दे। साफ़ सुथरा रहे डीजल। आजकल डीजल के दाम भी बहुत बढ़ रहे हैं, कोई चोरी भी ना करे। तो 3 सेफ्टी फीचर इस ट्रैक्टर में हमने स्पेशली बनाए हुए हैं आपके लिए। देखिए, इस ट्रैक्टर के अंदर हमने पार्किंग लाइट, हैज़ार्ड लाइट आगे से यहाँ मजबूत फाइबर के साथ हमने दिए हुए हैं, और उतरते समय मुझे हैंड होल्ड भी आसानी से यहाँ दिए हैं। और सेफ्टी के लिए हमने यहाँ रेल भी दिया है, फेंडर रेल जो हम इसको बोलते हैं, ठीक। और टायर की अगर बात करें तो हम इसके अंदर बड़े टायर दे रहे हैं, और ये है 13.628, माने जो 13.6 इंच जो है इस टायर की विड्थ हो गई, ठीक। और जो 28 जो है ये टायर की अंदर से बीड जो अंदर की डाया होती है। बड़ा टायर देने से फ़ायदा है, ज़्यादा लोड लेने की क्षमता इसमें है, और ट्रैक्टर की स्पीड भी ज़्यादा रहेगी। और एक फीचर देखिए यहाँ पर हमने दी है, ये तो रिम है, रिम के साथ एक काला वाला रिंग दिया है, इसको बोलते हैं रिम स्टिफनर। तो ये रिम स्टिफनर हैवी ड्यूटी स्टील से हमने बनाया हुआ है। ये इसलिए दिया था कि आप बार बार जब टायर बदलोगे या पलटाओगे तो ये बोल्ट खोलोगे और टाइट करोगे, अक्सर होता क्या है, रिम को हानि पहुंच सकता है। इसको रिम की सेफ्टी के लिए हमने ये रिम स्टिफनर स्पेशली इस ट्रैक्टर में हमने आपके लिए दिए हैं। आइए पीछे और भी चीज़ें हम दिखाएं इस ट्रैक्टर में। तो आपने देख लिया इतने सारे खूबियाँ, स्मार्ट टेक्नोलॉजी दे दिया, उसके साथ हम वारंटी भी जो दे रहे हैं इस ट्रैक्टर में, और पूरा का पूरा 3 साल का वारंटी है, और वो है क्राउन व्हील पिनियन के ऊपर। तो आप बिना कोई झिझक इस ट्रैक्टर को पूरा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम भरोसा देंगे इस ट्रैक्टर के ऊपर, ठीक। इसकी ट्रैक्टर की अगर पीछे की आप देखोगे तो पूरा का पूरा रोबस्ट लुक आप देख सकते हो, पूरा फ्लैट बैकएंड के साथ, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर मल्टी हिच पॉइंट हमने दिए हैं, छोटी ट्रॉली, माध्यम ट्रॉली, बड़ी ट्रॉली, जैसे ज़रूरत वैसे आप इस हिचिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। और ये है पीटीओ, ये पीटीओ कैप है, अंदर है पीटीओ, 540 चक्कर और मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये फ्लैट बैकएंड का फ़ायदा ये और एक है कि अगर मैं इस पर थ्रेशर चला रहा हूँ तो थ्रेशर को यहाँ हिच कर लो और उसकी कार्डन शाफ्ट नीचे से कनेक्ट कर लो, तो इसके हैं दोनों हिचिंग एक साथ आप कर सकते हो। और इस ट्रैक्टर के अंदर मजबूती के लिए हमने OIB ब्रेक, तेल में डूबे ब्रेक हमने दिए हैं, ताकि ट्रैक्टर को लोड के साथ आप आसानी से कंट्रोल कर सको और रिवर्स में भी आसानी से ब्रेक लगा सकते हो, ठीक। और हाइड्रोलिक की बात करें, फार्म ट्रैक का हाइड्रोलिक तो फेमस है ही है, ADDC टेक्नोलॉजी के साथ पूरा का पूरा इस ट्रैक्टर के अंदर 1800 किलो लिफ्ट कैपेसिटी ये लोअर लिंक में हमने दी हुई है यहाँ पर, ठीक। इसका फ़ायदा ये है कि भारी से भारी यंत्र उठा सकता है, जैसे आलू लगाने वाला मशीन हो गया, या आलू बुआई वाला मशीन, या आलू निकालने वाला मशीन, जैसे लोग भी उसके ऊपर बैठ के काम करेंगे, तो पूरा वज़नदार लोड काम करने के लिए हो गया। या भरी हुई ट्रॉली है, उसको उठा के अपने आप को हिच करना, तो ये बहुत सही है, 1800 किलो लिफ्ट कैपेसिटी। और बात करें अगर आप टिपिंग ट्रॉली वगैरह का काम करना चाहोगे तो एक स्पेशल क्विक रिलीज़ कपलर हमने इसके अंदर दी हैं, QRC कपलर। घर में जब गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं उसी तरीके का कपलर है, ना चूड़ी की स्पानर की ज़रूरत है, आपको लगाना है बॉल सिस्टम में, आप इसको अंदर लगाओ और अपनी जो दूसरी पाइप है उसको यहाँ लगाओ और छोड़ दो, लॉक हो जाती है। तो टिपिंग ट्रॉली उठाना गिराना बहुत आसान। अगर इसमें आप दूसरी डंपिंग वाली कपलर भी लगाना चाहो तो आसानी से आप ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट की जगह ऐसे वाले कपलर आपको एक्सेसरीज़ में मिल जाएंगे, यहाँ से एल्बो लगा के दूसरी डंप वाले भी इसमें लगा सकते हो। उपकरण जैसे लेज़र लेवलर या डोज़र वगैरह फिट करने के लिए आपको डंप चाहिए होता है, वो टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाइड्रोलिक सेंसिंग की अगर बात करें, टॉपलिंक जो उपकरण को ऊपर की तरफ जोड़ने में मदद करता है, तो टॉपलिंक लगाने में भी हमने 2 पॉइंट दिए हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने ऊपर वाली पॉइंट पे टॉपलिंक लगाई तो ये हो गया सॉफ्ट मिट्टी के लिए, और नीचे वाली पॉइंट में लगाई तो ये हो गया हार्ड मिट्टी। इसका मतलब हमारा जो फार्म ट्रैक का हाइड्रोलिक्स है, जैसे आपकी मिट्टी है सख्त मिट्टी या सॉफ्ट मिट्टी, उस प्रकार से ये मिट्टी को सेंस करते हुए काम करेगा, ताकि जब खेत की बुआई होती है तो वो एक ही लेवल में हो, तो पौधा जो जब आएगा
ऊँट के ऊपर, तो वो भी एक ही लेवल में होगा। जो क्वालिटी आउटपुट भी आएगा वो भी एक ही तरीके का आपको आउटपुट मिलेगा, जिससे आप ज़्यादा दाम से मार्केट में बेच सकते हो। इस ट्रैक्टर में देखिए और भी चीज़ें हमने दी हैं, हैवी ड्यूटी स्टे बार दिए हैं, ताकि जब आप उपकरण इसमें बांधोगे तो ये जाके टायर को ना टकराए। हमने इसके अंदर जो एडजस्टमेंट लेवलिंग रॉड दिए हैं वो बॉक्स टाइप दिए हैं, और जब एक बार एडजस्ट करके छोड़ दोगे ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाता है। और यहाँ देखिए इसके अंदर हमने फ्लो लैंप दिए हैं, दिन रात काम करते टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पीछे की तरफ हैजार्ड लाइट, इंडिकेटर लाइट्स दिए हैं। इसकी शीट मेटल अगर देखोगे तो ज़्यादा शीट मेटल दिए हैं ताकि लंबी उम्र के लिए चलता रहे। और ये शीट मेटल का सपोर्ट भी अगर देखोगे तो ये देखिए अंदर से देखिए 1 2 और ये है 3, तो फेंडर भी जो माउंटेड है पूरा का पूरा 3 मजबूत सपोर्ट के साथ इसके अंदर हमने दिए हैं। अन्य ट्रैक्टर में देखोगे तो 1 सपोर्ट होगा या 2 ही सपोर्ट, तो हमने 3 सपोर्ट दिए ताकि ये मजबूती बढ़े इसका। ठीक, तो आइए एक और बड़ी चीज़ मैं इसमें समझाना चाहूँगा, वो है हाइड्रोलिक्स। इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक्स अगर बात करें तो 3 हाइड्रोलिक लीवर आते हैं, 1 2 और 3। तो पहला वाला लीवर जो है फेंडर की तरफ, इसको बोलते हैं पोजीशन लीवर। इसमें सेंसिंग नहीं रहेगा, मतलब इससे आप उपकरण जैसे जो 6 इंच के ऊपर चलते हैं, रोटावेटर हो गया, लेवलर हो गया, या बीज बोने वाला मशीन, उससे ये चला सकते हो पोजीशन लीवर से। और दूसरी वाली लीवर है, इसका नाम है ड्राफ्ट लीवर। इसके अंदर आपको ADDC सेंसिंग मिलेगा। इससे आप उपकरण जैसे जो गहराई में जाके काम करते हैं 6 इंच से ज़्यादा, जैसे MB प्लाऊ हो गया, डिस्क प्लाऊ हो गया, या सब सॉइलर हो गया, वो उपकरण जिसमें सेंसिंग की ज़रूरत है तो इसको आप चला सकते हो। और इसमें एक स्पेशल फीचर भी है जहाँ पर दोनों लीवर को मिक्स करके चला सकते हो, मिक्स मोड या ब्लेंडिंग मोड। ये फार्म ट्रैक के अंदर बहुत फेमस है, वो भी आप इसमें चला सकते हो। और तीसरा लीवर जो है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी लीवर या स्पूल वॉल लीवर। इससे आप टिपिंग ट्रॉली हो गया उसको चला सकते हो, उठा सकते हो, गिरा सकते हो और बीच में रोक भी सकते हो। आइए दोस्तों, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ फार्म ट्रैक 45 जो 48 HP में प्रदान कर रहे हैं हम, और वो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जो 54 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है और 20 साल से भरोसा है इस ट्रैक्टर के ऊपर। आइए आप खुद ये ट्रैक्टर को चलाइए, आजमाइए, टेस्ट कीजिए। नमस्कार।